मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूं क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे इस तरह कुछ बना हुआ है जिसका नाम है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब जैसे इस एंगल का पूरी तरह अपोजिट ये एंगल होगा जो कि ट्रांसफॉर्मर लाइन के इस पार और उस पार है, यानी एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 टू एंगल 4। फिर दूसरा यहां से यहां तक, तो यहां तो एंगल 5 अकेले है, ठीक है ना, लेकिन यहां दो एंगल आ जाते हैं, एंगल 2 और एंगल 3, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, तो यहां आप क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 3। दूसरा आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन के बने पेयर। एक लाइन के बने पेयर मतलब एक लाइन आपका ये हो गया, ठीक है। इसके पेयर में कौन कौन है? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 टू एंगल 5 लीनियर पेयर हो गया। दूसरा एक लाइन ये रहा, आपको दिख रहा है लाइन, यानी यहां से लेकर के यहां तक, तो एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया एंगल 1 एंगल 5 एक लीनियर पेयर हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 5 एक लीनियर पेयर हो गया। ओके, आई थिंक ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेंट टू एंगल 2। ये आपका फिगर है, यह है एंगल 1 और यह है एंगल 2। क्या कह रहा है? एंगल 1 एडजेंट टू एंगल 2 है या नहीं? तो सबसे पहले तो एंगल ये रहा 1, ये रहा एंगल 2, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं है सर, नो। अब रीजन क्या है? रीजन भी देना जरूरी है। रीजन ये है कि इसका वर्टेक्स ये रहा, इसका वर्टेक्स ये रहा, सेम नहीं है, तो आप कहेंगे बिकॉज द वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, बिकॉज द वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज नॉट कॉमन। इसका ये रहा, इसका ये रहा, दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, इसलिए वर्टेक्स नहीं हो सकते, एडजेंट एंगल कभी नहीं हो सकते। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच केस। तो 12 का हम पहला लगाते हैं जिसमें हमारा एक एंगल है 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। दूसरा है वाई, तीसरा है एक्स और चौथा है जेड। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? तो आप इसका रीजन दीजिए। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो एक दूसरे के एक सेम पर अगर क्रॉस लाइन है उसके इस पार उस पार दोनों इक्वल होते हैं। एंगल 1 की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू 55 डिग्री। यहां डिग्री नहीं लिखा है, सॉरी। दूसरा कह रहा है वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सर ये 150 कहां से आया, 180 कहां से आया? तो मैं कहूंगा दोनों लीनियर पेयर हैं। क्या है? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में
दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है तो माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 125 डिग्री। अब z की वैल्यू निकालनी है। z इक्वल टू कितना? 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसका? y का। आप y, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था आप 55 का अपोजिट था इसलिए 55 हो गया। ये y का अपोजिट है क्योंकि y वैल्यू हमने निकाल लिया इसलिए कितना हो गया? 125 डिग्री। ओके। दूसरे तरीके से पहले हम इससे इसका निकालते, फिर इससे इसका निकालते, फिर इससे इसका निकालते, तो लंबा हो जाता। ठीक है ना? इस तरह आपको x y z की वैल्यू पता चल गई। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे पार्ट में, जो बड़ा अजीब सवाल है। अजीब है तो घबराना मत आप लोग, मजा आएगा। ये आप देख रहे हैं एक लीनियर पेयर है, इस पर एक ये रहा, एक ये रहा, इसका नाम है x, इसका नाम है 40 डिग्री और इसका नाम है 25 डिग्री, इसका नाम है z, इसका नाम है y। तो मेरे भाई पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब क्या हुआ? x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर लीनियर, दे आर लीनियर पेयर। पेयर तो नहीं लेकिन लीनियर पेयर कह सकते हैं। तो x प्लस 40 25 कितना हो गया? 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए सही है ना? x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 7 में से 5 गया 7 में से 6 गया 1, तो आपका आ गया x की वैल्यू 115 डिग्री। कितना आ गया? 115 डिग्री। कोई दिक्कत? तो सर अब इसकी क्या वैल्यू होगी z की? इसका हम एक लीनियर पेयर बनाते हैं, x प्लस 25 प्लस z, x प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 15 25 कितना हो गया? 40। 140 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। कितना आ गई? 40 डिग्री मेरे हिसाब से। ठीक है? x का निकल आया, z का निकल आया। चलो अब y का निकालते हैं। हम जानते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ लीनियर पेयर है ना। क्या है? लीनियर पेयर है। हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं? z की निकाल चुके हैं। तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आई थी? 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। तो अब y और z की वैल्यू साफ साफ निकालनी है हमको। कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्या मिस्टेक हो सकता है जरा देखते हैं हम लोग। ये हो गया कितना? 115 डिग्री x की वैल्यू आ गई, तो 40 हो गया। z की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। अगर सही है तो x प्लस 25 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 115 डिग्री, 25 डिग्री है, 25 50 जोड़ा तो 140 डिग्री, तो इसकी z की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है? अब चूंकि 12 का क्वेश्चन नंबर बी है, तो हम y निकाल लेते हैं। 180 डिग्री प्लस 40 माइनस 40 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपको कोई टेंशन नहीं इस क्वेश्चन में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो कोई ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोबारा करके पूछ सकते हैं, सर आपने बड़ी गोल गोल घुमा दिया। तो भैया आपके एंगल ही गोल गोल बने हैं, तो हम क्या करें? हम तो उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 13 का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम पढ़ते हैं और सीधे भरते हैं।
इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री में है तो सम कितना होगा? तो हम जानते हैं कंप्लीमेंट्री वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना होती है? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री वैल्यू कितनी होती है सर? 180 डिग्री। आप क्या कहेंगे सर? 180 डिग्री। टू एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में कितना होता है? अभी हम देखा ना, एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। फिर क्या कह रहा है चौथा? सॉरी, इस तरह लिखा गया होगा 1 2 3 और 4। ओके, इफ टू एडजेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। सेम उसी का अपोजिट है तीसरे का। तो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं? 5 का रहा है, इफ टू एंगल्स इंसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसको आपको समझाया गया है अभी। किसी भी एंगल में अगर इस साइड का तो ये साइड इक्वल होगा और इस साइड का ये साइड इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि इफ टू लाइन्स एडजेंट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट आर अक्यूट एंगल। यही सेम चीज, अगर एक पेयर अक्यूट है यानी ये 90 डिग्री से कम है, फिर क्या होंगे? 90 डिग्री ज्यादा होंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्स। इज दैट क्लियर? फिर एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अजीब है, आप ध्यान से देखेंगे। इसको आप लोग मेरे साथ गाने की तरह गाएंगे। कुछ है नहीं इसमें, तो हम लोग चलो गाना गाते हैं। आप लोग तैयार है गाना गाने के लिए? गाना गाने में ही मजा है। इस क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी कोई इसकी सिरदर्दी लेने से कोई फायदा वायदा है नहीं। हमारे पास एक लीनियर लाइन है, देख रहे हैं ना, 180 डिग्री 180 डिग्री। ओके, इस पर एक है 90 डिग्री। इस महापुरुष का नाम है ई। इन दो महापुरुषों के नाम है बीडी। बीडी नहीं, बीडी। बीडी क्या नाम है? बीडी। इस पर कुछ और भी है। इस पर एक और लीनियर पेयर है एसी। अरे वो एसी नहीं जो कमरे में चलती है, इसका नाम है एसी। ओके, चलिए अब एसी और बीडी का हवा लेते हैं हम लोग। कैसे? क्वेश्चन 1 का रहा है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल जो ऑब्ट्यूस हो एक दूसरे के वर्टिकली हो, तो भैया मुझे ये नजर आ रहा है, इसका जस्ट अपोजिट ये नजर आ रहा है। देख रहे हैं ना, पिछले साल मैंने कहा था ना, अगर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट होंगे, दोनों ऑब्ट्यूस होंगे। इसमें हमारे पास ए ओ डी, इसका नाम ही रख देते हैं भैया, एंगल ए ओ डी। किससे है? एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी। दूसरा कह रहा है एडजेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन आएंगे? पहला आपका, इसको हटा देते हैं पहले, ई ओ ए। ये किसके साथ है? ए ओ बी के साथ है। ए ओ बी से। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ए ओ ई और ए ओ बी। एंगल ए ओ ई और एंगल ए ओ बी, ये दोनों मिलकर कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट करके 90 डिग्री पूरा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तीसरा कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं? तो हमें देखना होगा, हम इसको ले लेते हैं पहले, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। इक्वल सप्लीमेंट्री कौन कौन आया? बी ओ ई, एंगल बी ओ ई और डी ओ ई, एंगल डी ओ ई। दूसरे सप्लीमेंट कर रहे हैं और 180 डिग्री तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है ना? ये भी हो सकता था, और क्या कोई हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बी ओ सी और जैसे
एंगल BOC और एंगल COD और एंगल COD, ये भी सप्लीमेंट पूरा कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप लोग। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आपका अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? तो भाई ये इसका जवाब कर लेते हैं। अगर इक्वल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अनइक्वल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। BOC एंगल BOC COD, तो एंगल COD ये इक्वल का पूरा कर रहा है, ये अनइक्वल का कर रहा है, ठीक है ना। अनइक्वल का, दोनों की अलग अलग कंडीशन बनती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका एडजेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब लो, हमें लीनियर पेयर भी नहीं बनाना है और एडजेंट भी करना है। तो एडजेंट मतलब जिनका ये पॉइंट कॉमन हो। तो आपको बहुत सारे एंगल दिख रहे होंगे, जैसे AOB दिख रहा है, AOE, चलिए कॉमन के साथ ले लेते हैं। एंगल AOB, एंगल AOE हो गया। दूसरा एंगल AOE, एंगल AOE और DOE, क्या एंगल DOE। तीसरा एंगल DOE, एंगल DOE एंगल COD, एंगल COD जो साथ में चल रहे हैं। चौथा एंगल COD, एंगल COD इक्वल टू BOC, एंगल BOC। अब कहेंगे BOC और AOB, एंगल BOC BOE AOB, ऐसे आप बनाते जाएंगे तो हमेशा बनता चला जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर इस सवाल में इतनी लिमिट थी और इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी इतनी ही लिमिट थी, ठीक है। और आई थिंक कि आपको मजा भी बहुत आया होगा। अगर सचमुच मजा आ गया है, एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।